गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अलग अलग स्कूल में शिक्षक के पद पर पिछले 19 वर्षों से नौकरी कर रहे दो सगे भाइयों के जन्मदिन को लेकर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। दोनों भाइयों की जन्मतिथि के अनुसार 4 माह 25 दिन के छोटा बड़ा है, जिसके आधार पर पिछले 19 वर्षों से दोनों भाई नियोजित शिक्षक के तौर पर सेवा दे रहे हैं, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। वही स्थानीय मुख्य और नियोजन इकाई के अध्यक्ष की शिकायत पर अब शिक्षा विभाग हरकत में आकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही स्पष्टीकरण की मांग की है। दोनों भाइयों के वेतन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो जन्मतिथि में 4 महीना बताया, क्या कहेंगे और क्या करेंगे? इस आशय का आवेदन पत्र समाहरणालय से हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इसमें डीपीओ स्थापना द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। इसमें एक परिवाद पत्र समाहरणालय के माध्यम से हमारे कार्यालय को, जहां शिकायत थी कि 2 भाई जिनके बीच एज में 4 महीना कुछ दिनों का अंतर था के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। तो परिवार के आलोक में हमने दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा। एक ही माता पिता के 2 बच्चे सगे भाई हैं, जो कि उन लोगों का जन्मतिथि में 4 महीने 25 दिन का अंतराल है। ऐसे संभव कैसे हो कि माँ बाप के 4 महीने 25 दिन में कोई बच्चा तो होता नहीं है। दरअसल इस संदर्भ में कटिया प्रखंड के रामदास बघी पंचायत के मुखिया गिरिजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखिया बनने के बाद मैं कागजातों की जांच कर रहा था, तभी हमारी नजरें नियोजित शिक्षकों के कागजात पर गई, जिससे गौर से देखा तो नियोजन में अनियमितता का मामला सामने आया, जिसमें कोलुहार बघी गांव निवासी शिवपूजन शर्मा के एक बेटा संजय शर्मा, जो कोलुहार बघी गांव के उच्च मध्य विद्यालय में कार्यरत है, जिनकी बहाली 2005 में निकले नियोजन के अनुसार 9 मई 2005 को हुआ था, जबकि इसी विज्ञापन के अनुसार उनके छोटे भाई विजय कुमार शर्मा की बहाली 2006 में हुआ, जो संदिग्ध है। इन दोनों भाइयों की सर्टिफिकेट में अंकित जन्मतिथि का मिलान किया गया तो उसमें विजय कुमार शर्मा का जन्मतिथि 10 फरवरी 1984 है, जबकि इनके बड़े भाई संजय शर्मा का 15 सितंबर 1983 अंकित किया गया है। दोनों के जन्मदिन के 4 माह 25 दिन का अंतर है, जो कहीं से संभव नहीं है। फिलहाल विजय कुमार शर्मा सुल्तानपुर उच्च मध्य विद्यालय में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इस मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पास पत्र लिखकर शिकायत की गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी स्थापना द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें उन्होंने आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दोनों भाइयों की जन्मतिथि 4 माह 25 दिन के अंतर होने के मामले में दोनों भाइयों के स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन दोनों भाइयों के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण गलत जन्मतिथि के आधार पर गलत तरीके से नियोजित प्राप्त किया गया है, जो विभागीय नियम के विपरीत है। डीपीओ स्थापना ने उसे 15 दिनों का समय दिया है ताकि अपना जन्मतिथि सुधरवा सके। इसके पूर्व दोनों शिक्षकों भाइयों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ससमय सुधार नहीं कराने की स्थिति में नियोजन को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया जाएगा। इसके संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि समाहरणालय में से एक आवेदन पत्र हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिस पर डीपीओ स्थापना द्वारा कार्रवाई की गई है। दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि दोनों के जन्म में 4 माह का अंतर है, उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही एक सच प्रस्तुत करने का समय दिया है। जैसे ही कुछ गलत पाया जाता है, वैसे ही बोर्ड या विभाग को लिखा जाएगा। साथ ही ये नियोजित शिक्षक है, इसलिए नियोजन इकाई को कार्रवाई के लिए रखा जाएगा। वहीं इस मामले में शिक्षक संजय शर्मा ने बताया कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे, उन्हें समझ नहीं आया, गलती हुई है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम रामदास बघई पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, प्रखंड कटिया, जिला गोपालगंज। मेरे यहाँ एक ही माता पिता के 2 बच्चे सगे भाई हैं, जो कि उन लोगों का जन्मतिथि में 4 महीने 25 दिन का अंतराल है। ऐसे संभव कैसे हो कि माँ बाप के 4 महीने 25 दिन में कोई बच्चा तो होता नहीं है। इसके लिए हमारे पंचायत में गलती बहाली किया गया है, जिसके लिए हम डीओ वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया हूँ, जांच करने के उचित कार्रवाई किया जाए। कैसे कह सकते हैं कि 4 महीने का अंतराल? मैं शिक्षा नियोजन का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते हमने अपने अलमारी में पंचायत भवन में ढूंढे तो कुछ कागजातें मिली, जो कि दोनों का मिलान किया गया, तो उसमें देखे कि जन्मतिथि में 4 महीने 25 दिन का अंतराल है। तो हमने डीओ साहब को और डीओ को आवेदन दिया हूँ, जांच की प्रक्रिया में चल रहा है। कब से ये नौकरी कर रहे हैं? एक 2005 से कर रहे हैं, एक 2006 से कर रहे हैं, जो कि लमसम समथिंग माना जाए तो 18-19 साल दोनों भाइयों को हो गया। क्या नाम है उन लोगों का? विजय कुमार शर्मा और संजय शर्मा
पिता शिवपूजन शर्मा। तो ये इसके पहले आप नहीं देखे थे? नहीं, हम तो मान लिया मुखिया पहले दूसरा आदमी था, अभी हम थे तो देखे। तो 1 साल से प्रक्रिया चल रहा है, अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं था, तो अब उसके लिए मैं डीएम साहब को दोबारा चिट्ठी लिख के दिया हूँ। अभी देखिए जांच में आ गया है। तो कब दिए थे और कहाँ दिए? डीओ के यहाँ दिए हैं और गोपनीय शाखा में दिए थे, बीओ के यहाँ दिए थे, बीडीओ साहब के यहाँ दिए थे। तो संजय साहब लोग किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कुलवाड़ा बगहें। और शिवपूजन? विजय शर्मा जो है वो मध्य विद्यालय सुल्तानपुर में है, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सुल्तानपुर। क्या चाहते हैं? नियोजन का रद्द किया जाए और पूरी जो भी है इन लोगों का तनख्वाह उसको रिकवरी करने का आदेश किया जाए, सर से मांग किया जाए। क्या नाम है आपका? गिरिजेश कुमार शर्मा। इसमें एक परिवाद पत्र समाहरणालय के माध्यम से हमारे कार्यालय को जहां शिकायत थी कि दो भाई जिनके बीच एज में 4 महीना कुछ दिनों का अंतर था के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। तो परिवाद के आलोक में हमने दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा। फिर कार्यालय में उनके सारे मूल अभिलेख के साथ हम सुनवाई भी किए और सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि जो आरोप है वो सत्य है कि 4 महीना और कुछ दिनों का अंतर है, जो कि नेचुरली संभव नहीं है। इस परिस्थिति में हम तत्काल उनका जो है वेतन रोक स्थगित कर दिए हैं। जब ये चीज़ों की पुष्टि हो गई कि गैप 4 महीना कुछ दिनों का है, और इसके बाद जो है हम अग्रेतर कार्रवाई इसमें हम लोग नियमानुसार नियोजन इकाई को अनुशंसा करेंगे। कब से वो सेवा दे रहे हैं? सेवा कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन विभाग को जानकारी नहीं थी कि दोनों भाई है। जांच का दौरान पता चला होगा। हाँ, लगभग हमको लगता है वो 2010 के पहले से ही नियुक्त है। 6-7 का टीचर है। एग्जैक्ट डेट अभी हमको ध्यान में नहीं है। 2005 से। हाँ, एग्जैक्ट डेट हमको ध्यान में नहीं, लेकिन पुराने समय से। लेकिन इतने दिनों तक वो नजर नहीं आया विभाग के, तो क्या माना जाए इसको? देखिए, 2 शिक्षक, अब हमारे सिस्टम में 10 से 15,000 शिक्षक हैं। अब कौन शिक्षक किसके रिश्तेदार है, ये विभाग को जानकारी नहीं होती है, या नहीं इस तरह की जानकारी हम लोग लेते हैं। इस तरह का मामले तभी संज्ञान में आता है जब किसी स्तर से कोई परिवाद आता है, और संज्ञान में आया तो तुरंत इस पे जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर अभी वेतन स्थगित है? आगे की कार्रवाई जो है नियोजन इकाई को हम लोग लिखेंगे कि इस तरह का मामला है, और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होनी है, अगर गलत जन्म तिथि प्रमाण पत्र के आधार पर है तो फिर तो इस केस में सेवा मुक्ति होगी। तो इन चीज़ों की पूरी तरह से पुष्टि हो जाए, मामला भी दर्ज किया जाएगा। हाँ, फिर नियमानुसार जो है इसमें जो भी होगा हम लोग लिखेंगे नियोजन इकाई। नौकरी किया जा रहा है, जो जन्म तिथि में 4 महीना बताया जा रहा है, क्या कहेंगे और क्या करना? ये इस आशय का आवेदन पत्र समाहरणालय से हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इसमें डीपीओ स्थापना द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। प्रथम उस पर तो कारण परीक्षा की गई है कि इस परिस्थिति में वो दोनों भाई का अंतर 4 माह का ही है, तो वो अपना जवाब दिए हैं, और उस पर हम लोग एक उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। जैसे ही 15 दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, अगर ऐसा पाया जाता है हम लोग सीधे बोर्ड को या विभाग को लिख देंगे इसके मैटर में। और दूसरी बात है, ये नियोजित शिक्षक हैं, तो इन पर कार्रवाई का नियोजन इकाई को हम लोग लिख देंगे। मामला संज्ञान में कैसे है? परिवाद के माध्यम से, परिवाद प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से हम लोग को मिला। इस पर करीब 1 महीना पहले, 1 माह पहले, 20-25 दिन पहले। तो क्या इसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई थी? कुछ जवाब आया था? डीपीओ स्थापना के स्तर से मांग की गई है कि वही जो बिंदु जो परिवाद का है कि किस परिस्थिति में दो भाई अगर दोनों टीचर हैं तो 4 माह का अंतर कैसे दिख रहा है। परिवादी का यही कहना था कि 4 माह का अंतर, तो ये उन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रकाश में आए मामला को हम लोग इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा जांच की गई, जांच में क्या पाया अपने स्तर से आपने? जांच का डीपीओ स्थापना है, इसमें की गई थी। डीपीओ स्थापना के स्तर से कार्रवाई की गई है, और आगे वो संचिका हम देख लेंगे क्या आगे तक हुआ है। ये स्थापना शाखा से ही हुआ, मेरे स्तर तक अभी नहीं आया है, उसको हम देख लेंगे। देख के हम लोग क्या हाँ, उनके अभी पूछा गया, वेतन पर रोक लगाई गई है। मामले इस संज्ञान में तत्काल तो वेतन रोक ही देना था, तो हम लोग रोक दिए हैं।